हम बात कर रहे थे उद्धव शतक के बारे में। उद्धव शतक की अब तक के बारे में आपको जो बातचीत हुई थी उसमें उद्धव शतक के लेखक का परिचय जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया था, और उसके बाद साहित्य साधना जगन्नाथ दास रत्नाकर की कि उन्होंने क्या क्या कुछ लिखा है अपने रचना काल में। और उन्होंने रचनाएं जो लिखी थी उनमें महत्वपूर्ण रचनाएं जो थीं गंगा अवतरण, उद्धव शतक, बिहारी रत्नाकर, सूरसागर आदि। उनकी कृति के परिचय के बारे में हमने चर्चा की थी कि उद्धव शतक क्या है, उद्धव शतक का स्रोत क्या है, उद्धव शतक को कहाँ से लिया गया है, उद्धव शतक की कथा क्या है। और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि काव्य रूप उसका उद्धव शतक का क्या है। ये दोनों एक प्रश्न मतभिन्नता की ओर से पैदा होते रहते हैं कि उद्धव शतक का काव्य रूप हम कैसे माने, प्रबंधात्मकता के रूप में माने या मुक्तक के रूप में माने। लेकिन वास्तविकता ये है कि ना तो वह मुक्तक काव्य ना प्रबंध काव्य, और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो उसे कहा है वो ये कहा है यह एक प्रबंधात्मक मुक्तक काव्य है। अर्थात कथा का जो स्वरूप दिखलाई देता है उसके कारण तो वह प्रबंधात्मकता लिए हुए है, लेकिन उनकी रचना जिस आधार पर की गई है वो मुक्तक काव्य है। अगर एक दूसरे मुक्तकों को अलग कर दिया जाए तो उनसे भी कथा की भिन्नता में कोई अंतर नहीं आता है। अब हम उसकी आज दो विषयों पर चर्चा करेंगे कि उद्धव शतक का कथानक क्या है और उसकी भक्ति भावना का क्या स्वरूप है। देखिए, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि उद्धव शतक की कथा का आधार श्रीमद् भागवत का 46वां और 47वां अध्याय है। इस काव्य की कथा वही है जो सूरदास के भ्रमर गीत और नंददास के भंवर गीत की कथा है। इसके काव्य में एक छोटी सी घटना का वर्णन नहीं किया गया है, किंतु रत्नाकर जी ने इस घटना को इतना मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है कि यह न तो सूरदास के काव्य के का अनुकरण लगती है और ना ही नंददास के काव्य का। यह रत्नाकर जी की अपनी विशेषता है कि उन्होंने इस काव्य में अपनी मौलिकता का अनूठा प्रदर्शन किया है। प्रत्येक छंद में कवि ने ऐसे मार्मिक भावों को व्यक्त किया है कि पाठकों को वही दशा हो जाती है जो गोपियों के तर्कों से उद्धव की हो जाती है। श्री रमाशंकर शुक्ल रसाल ने ठीक ही लिखा है कि इसमें वार्तालाप या कथोपकथन का समावेश किया गया है और वह छंदों में ही है। अस्तु हम कह सकते हैं कि यह छंदोबद्ध कथोपकथन के रूप में होकर वार्तात्मकता काव्य भी है। सुंदरता इसमें यह है कि पारस्परिक वार्तालाप का निर्वाह कवित्व जैसे बड़े छंद में भी सफलता के साथ किया गया है और उसी में सब प्रकार की स्वाभाविकता, सरलता और स्पष्टता रखी गई है। कहने का अर्थ यह है कि एक छींट सी कथाना को रत्नाकर ने अपनी मौलिक प्रतिभा के बल पर नाटकीय और भावनात्मक काव्य का आवरण प्रदान कर हिंदी साहित्य को एक अनूठी कृति प्रदान की है। यहाँ एक कहने का मतलब यह है, मैं स्पष्ट करना आपसे चाहता हूँ कि ये जो कथानक है वो सूरदास के भ्रमर गीत से भी मिलता जुलता है और नंददास के भंवर गीत से भी मिलता जुलता है। फिर उद्धव शतक की महत्वपूर्णता किस रूप में है? कारण इसका ये है कि उसमें जो कलात्मकता का परिचय रत्नाकर जी ने दिया है वो श्रेष्ठ है। कथा यद्यपि एक है, भ्रमर गीत में भी वही कथा है, भंवर गीत में भी वही कथा है, उद्धव शतक में भी वही कथा है, स्रोत उनका श्रीमद् भागवत है, लेकिन उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो काफ़ी श्रेष्ठ बन पड़ा है। कथा मैंने आपको बतलाई थी, वो छोटी सी कथा है। उद्धव गोपियों को समझाने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन गोपियाँ वो समझ नहीं आती हैं और लौट कर वो दोबारा कृष्ण के पास आ जाते हैं। इस कथा को नाटकीय के रूप में वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कि आखिर ये नाटकीयता क्यों प्रकट होती है। अगर हम देखें तो वास्तविकता ये है कि ये जो कथानक है वो एक श्रेष्ठ कथानक के रूप में माना जाता है। कितनी भी भ्रमर गीत परंपराएं रही हैं, कितने भी श्रीमद् भागवत की कथाओं के आधार पर कितने ही ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों में उद्धव शतक को श्रेष्ठता के रूप में क्यों माना जाता है? इसका केवल कारण ये है कि कवि ने जो अपनी रचनात्मकता का, कलात्मकता का, प्रस्तुतिकरण का, भावात्मकता का परिचय दिया है वो दूसरी जगह नहीं मिलता है। आखिर ऐसा क्यों है?
सूरदास भी बड़े कवि थे, रत्नाकर जी उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। नंददास भी अच्छे कवि रहे हैं, समतुल्य कवि के रूप में रत्नाकर जी भी उनके साथ हैं। फिर भी ये श्रेष्ठ कथानक के रूप में प्रकट होता है। कारण केवल इतना ही है कि कवि का जो कौशल है वो है रचनात्मकता से ज़्यादा भावात्मकता पर रहा है। उनकी जो भावनाएं, उद्धव की भावनाओं को रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो श्रेष्ठ है। अतः कहा जा सकता है कि यह जो कथानक है वो एक श्रेष्ठ कथानक के रूप में प्रस्तुत होता है। और जितनी भी भ्रमर गीत परंपराएं जो भी रही हैं, उन भ्रमर गीत परंपराओं में उद्धव शतकों में उद्धव शतक का, रत्नाकर जी का जो उद्धव शतक है वो एक श्रेष्ठ काव्य के रूप में हमारे सामने पैदा होता है।